तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी टेनेंट प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है मल्टी टेनेंट। अगर प्रोजेक्ट कोई फंक्शनैलिटी आती है आपको तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका बेसिक बताऊंगा आपको। एंड फिर हर एक टेनेंट की अलग से डोमेन बन जाती है, उस डोमेन को एक्सेस करके बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने इसमें कुछ सोचा है। तो मैंने सिंपल सबसे पहले तो दो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, मल्टी टेनेंट प्रोजेक्ट के नाम से। एंड ये गलती से सीढ़ी आ गया, सो कोई बात नहीं। तो एक मैंने एप्लीकेशन बनाई है, ऐप बनाया है इसमें टास्क नाम से। ठीक है, इस टास्क को मैंने सेटिंग फाइल में डिफाइन कर दिया हुआ है। बस इतना ही प्रोजेक्ट अभी तक मैंने किया है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक हेल्प डॉट एम डी नाम से ऐसी फाइल बनाई है अपने लिए, ताकि मेरा एक्स्ट्रा टाइम ना बर्बाद हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैंने दो मॉडल बना लिए थे, एक टिनांट का, एक टास्क। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जैसे एक टिनांट का अलग टास्क क्रिएट करेंगे, दूसरे टिनेंट का अलग से टास्क क्रिएट करेंगे, ताकि हम देखें कि दोनों का अलग अलग डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो इस टास्क का, इस टिनांट का डाटा इसकी अलग से डोमेन होगी, एंड इसकी दूसरे टिनांट की अलग से डोमेन होगी, उसी में उन दोनों का डाटा आ रहा होगा। सो आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड अपने मॉडल में इसको मैं कर देता हूँ ओके। एंड पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, हमारा डीबी बन गया। एंड माइग्रेट कमांड को भी चला लेते हैं ताकि डाटाबेस में ये बन जाए। तो ये भी आ गई, ओके, वेल एंड गुड। एंड उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ पे भी रजिस्टर कर लेते हैं। तो मॉडल्स फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट स्टार, जहाँ एक टास्क और एक टीनेंट दोनों को कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम करते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, इसमें लिख देते हैं टीनेंट। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टास्क। रजिस्टर कराने वाला काम हो गया, तो सिंपल है। उसके बाद हम चलते हैं अपना व्यूज पे। व्यूज पे, तो व्यूज पे टू एंड पॉइंट बनाएंगे। एक जो चेक करेगा टास्क अगर आ रहा है तो ठीक है, एक चेक करेगा एरर के लिए। और दोनों हम क्यों बनाएंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले सिंपल, पहले मैं आपको वो करके बताता हूँ। ठीक है, जो हम टास्क को गेट करेंगे ना, एक ही एंड पॉइंट बनेगा बेसिकली इसमें। सो उसी में दोनों फंक्शनैलिटी कर देता हूँ मैं। जैसे डेफ टास्क लिस्ट, ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसमें इनिशियल पैरामीटर जो होता है हमारा रिक्वेस्ट, वो डाल देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ नोट रिक्वेस्ट। तो जैसा कि आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, रिक्वेस्ट में एक टिनेंट नाम का पैरामीटर होता है। ठीक है, जो हम इसमें देखेंगे। तो मैं डिबगिंग करके बताऊंगा कैसा कैसा डाटा आ रहा है इसमें। तो ये बेसिकली मैंने लिखा कि अगर रिक्वेस्ट में कोई टिनेंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से एंटर कराएंगे टेम्पलेट। अगर डाटा आ रहा है उसके लिए अलग से कराएंगे। तो बेसिकली टू टेम्पलेट्स बनेंगे हमारे। तो इसके लिए हम एरर डॉट एच टी एम एल बनाएंगे। ठीक है, एंड उसमें मैसेज भेजेंगे एक। सो मैसेज इसमें टेनेंट नोट फाउंड, तो ये डाल देंगे। एंड अगर आ रहा है तो हम टास्क इज इक्वल टू टास्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट टास्क एंड टेनेंट, ओके। सो टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ये आ गया। तो फिल्टर करना गया, हमें फिल्टर करना गया। तो फिल्टर हम करेंगे टिनेंट। जैसे मान लो हम मैंने इधर लिख दिया इसका, यहाँ पे मॉडल में आओगे तो नाम क्या है, टीनेंट, यही नाम है इसका। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, एंड इक्वल टू करेंगे रिक्वेस्ट में जो टीनेंट आ रहा है। अगर दोनों सेम है तो
उसका डाटा हमें ला के दे दो। तो बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं इसको डिबगिंग करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखें। एक और प्रोजेक्ट चला जाए उसके बाद आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो इसके लिए टेम्पलेट रहेगी टास्क लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और डाटा डाटा तो चलो यहाँ पे आ जाएगा टास्क के अंदर, ये वाला टास्क, ठीक है। एंड आल्सो वी नीड टू गेट टेनेंट, TENANT, टेनेंट। एंड रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट। तो ये आ चुका है, ठीक है। अब प्रिंट करवा देता हूँ मैं टास्क को, ताकि आपको पता लग जाए इसमें आ गया रहा है। ओके, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वीडियो देखो, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट को भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि इसका भी हमें पता लग जाए। इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रिंट लगा दूंगा। अब यहाँ पे प्रिंट क्यों लगाया मैंने, तो इसकी इसका एक रीजन है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता तो अगर ये नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे एरर दे देना था। अब ऊपर चेक हो रहा है ये, अगर नहीं आ रहा होगा कंडीशन, यहाँ पे एरर HTML रिटर्न करेगा, अगर आ रहा होगा तो प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं इसे, ये देख सुन के कंडीशंस को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी प्रिंट करा दिया, इसको भी प्रिंट करा दिया, इतना हमारा हो गया, राइट। अब इसके यूआरएल्स को बना लेते हैं। तो यूआरएल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं, इंक्लूड करने की जरूरत में भी हमें नहीं है, वो तो तब करते हैं ना अगर हमने करना होगा। मैं डायरेक्टली यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ एंड पॉइंट को। व्यूज डॉट, पहले ऊपर व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ पे जाना हमने, टास्क पर, टास्क इंपोर्ट व्यूज। अब व्यूज में से टास्क लिस्ट वाला जो फंक्शन है, टास्क, ओहो, टास्क लिस्ट, बस नेम डिफाइन कर देंगे हम। ये वैसे कंपलसरी नहीं, नहीं कंपलसरी है, डिफाइन करना पड़ता हमें, ठीक है ना, फ्रंट एंड में। सो आई होप ये बेसिक आपका क्लियर होगा, ये हम नेम क्यों डालते हैं यहाँ पे। तो वो इतना हमारा हो जाने के बाद हम प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं। नहीं, अभी रन नहीं करना। जो एरर डॉट एच टी एम एल एंड टास्क डॉट एच टी एम एल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टास्क के अंदर मैं आता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ टेम्पलेट्स नाम से, ठीक है। एंड इसके अंदर एक बनाता हूँ एरर डॉट एच टी एम एल, एंड दूसरी बनाता हूँ टास्क लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इन दोनों का कोड हमें मिल जाएगा यहाँ पे, स्मॉल सा कोड है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल टास्क प्रिंट कराने का, ठीक है ना। खामोखा टाइम वेस्ट होता। तो इसमें कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने टिनाट का नाम जो आ रहा है उसको प्रिंट कराया है। देखो यहाँ पे ये टिनाट, ठीक है ना। टिनाट हम भेज रहे हैं यहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट टिनाट। प्रिंट कैसे कराया है इन्होंने, सिंपल यहाँ पे टिनाट डॉट नेम कर दिया। एंड जो हम पूरे टास्क भेज रहे हैं उन पे फॉर लूप लगा दी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो शोइंग दी स्टेटस ऑफ दी टास्क, कंप्लीट है या पेंडिंग है, सिंपल फॉर लूप चलाई हुई है, ठीक है। एंड एरर डॉट एच टी एम एल की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए सिंपल है, बहुत सिंपल चीज ये वाली मैंने की हुई है। इस पे क्या है, सिंपल मैसेज प्रिंट कराएगा। मैसेज कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये हम पास करवा रहे हैं, ठीक है। टिनार नोट फाउंड, नोट के स्पेलिंग सही कर देता हूँ। तो सिंपल, अगर इसको रिक्वेस्ट डॉट टिनार मिला ही नहीं तो एरर एस डॉट एच टी एम एल पे रेंडर करेगा टिनार नोट फाउंड। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ। पहले तो मैं प्रोजेक्ट को रन करूँ, ठीक है ना। इसको बंद करो, यहाँ पे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एंड इसका मैंने वो ऑलरेडी बना लिया था। तो हमारा एरर आ रहा है, मॉडल्स नो मॉड्यूल नेम मॉडल्स, ओके। सो मॉडल्स आई थिंक हमें डॉट लगाना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने डॉट लगा दिया। अब देखते हैं एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब भी एरर आ रहा है, तो नोट भी, इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है ना। हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। अब एरर क्यों आ रहा है उसको देखना पड़ेगा।
तो हमें गेट विस्की एप्लीकेशन। ओके। हाँ तो इसमें ठीक है। ओके, मैं सेटिंग फाइल में जाता हूँ। मैंने एक यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट। ये वाली मिडलवेयर जो जो है वो हम बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा चल गया ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको सफाई से चलाता हूँ। तो बस मैंने एक लाइन को कमेंट किया, वो आप भूल जाओ। अभी हमारा कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। वो क्यों बनाई थी मैंने, वो उसको इम्प्लीमेंट करूंगा मैं एंड आपको बताऊंगा अभी। सो ठीक है, पहले हम जितना किया है इतना देख लेते हैं। जैसे, वेट ए सेकेंड। तो मैं यहाँ पे अ, अपना इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। सो विच रिक्वेस्ट नोट फाउंड टेनेंट, राइट। तो ये आ रहा है अभी हमें, बट हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, वेट ए सेकेंड। पहले मैं मिडलवेयर बना लेता हूँ एक, ठीक है। तो मिडल, MIDDLE मिडल वेयर डॉट PY, इसका कोड हमें मिल जाएगा मेरी MD फाइल में। तो क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सो देखो, यहाँ से पहुंचने से पहले एक एक चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने सेटिंग डॉट पी वाई में टास्क को डिफाइन कर दिया, अपने ऐप को। देन हमने सिंपल मॉडल बनाए दो, ठीक है। एंड उनको रजिस्टर कर दिया, खत्म। और एक व्यू फंक्शन बना दिया ये वाला, कि अगर टिनाट नहीं मिल रहा तो एरर डॉट HTML जाए, एंड अगर टिनाट मिल रहा है तो टास्क डॉट HTML में जाए टास्क लिस्ट। उसके लिए दो टेम्पलेट बना दी, बस इतनी फंक्शनैलिटी अभी तक हमने की है। वो प्रोजेक्ट हमारा विदाउट एनी एरर चल रहा था। जब हमने चला तो एरर आया। देन हमने क्या किया, एक मिडलवेयर फाइल जो थी वो बनाई। जी क्या कर रही है, क्यों हमने इसको यहाँ पे किया, इसको भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा डिबगिंग के लिए, ताकि आपको हर चीज पता लगे। डोमेन, तो डोमेन में मैं डाल दूंगा ये रिक्वेस्ट डॉट मेटा डाटा, ठीक है। ये इसमें आ क्या रहा है आपको पता चले, इसको स्प्लिट कर रहा है ना। तो पता होना चाहिए आपको। तो वेट ए सेकंड थोड़ा, हाँ हैंग कर रहा था। तो हमने मिडलवेयर बना दी, राइट। एंड इस मिडलवेयर को ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, इसका पाथ डाल के। पाथ कैसे डालते हैं, किस फाइल में है, किस ऐप में है, ऐप हमारा कौन सा है, टास्क। उसके अंदर फाइल का नाम मिडलवेयर, एंड उसके अंदर मिडलवेयर का नाम जो क्लास का है टिनाट मिडलवेयर। देख सकते हो इसके अंदर आप, ठीक है, टिनाट मिडलवेयर। बस ये इसका वो है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। इतना हो जाने के बाद हमारा चल रहा है अभी तक भी। ओके फाइन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। अब यहाँ पे ये क्यों आया एरर, टिनाट नोट फाउंड, क्यों ये आया वो मैं आपको बताता हूँ। अब हुआ क्या कि ये जो हमने बनाई थी यहाँ पे ये वाला फंक्शन, ये वाला, अब इसको रिक्वेस्ट डॉट टिनेंट में हम यहाँ पे अगर आप देखोगे नन भेज रहे हैं। ये हम मिडलवेयर से दो चीजें भेज रहे हैं, या तो रिक्वेस्ट डॉट टिनेंट में हम नन भेजेंगे, या तो रिक्वेस्ट डॉट टिनेंट में हम टिनेंट भेजेंगे जो आ रहा है। और ये टिनेंट हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब देखने वाली बात है। अब इस डोमेन में क्या आएगा जी, मतलब गाइस यही चीज समझने वाली है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे HTTP होस्ट मेटाडाटा में आ गया रहा है, ठीक है। मेन चीज ये है। तो अगर मैं देखूं डोमेन में ये चीज आ रही है, ये चीज आ गया समझ। अब इसने क्या किया, अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूं तो आपको मैं समझा पाऊंगा अच्छे से। अगेन मैं डोमेन को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। आफ्टर डोमेन करके लिख लेता हूं मैं, ठीक है, डोमेन। अब मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, कहाँ गया ये, दोबारा मैंने हिट किया। एंड रिक्वेस्ट अभी तक चली कि अच्छा, तो अब जी चलेगी रिक्वेस्ट, ठीक है, चल गई। आफ्टर डोमेन इसने जो कोलन है, कोलन, इससे पहले वाले को प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। फंक्शनैलिटी चल के आ रही है, इसने स्प्लिट कराया इससे।
और सबसे पहला इंडेक्स ले लिया, राइट। तो बेसिक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। और ये चीज इसने करी क्यों, ये जो HTTP होस्ट है, ये मेटा डाटा में आता है जिसपे हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोकल हमारा सर्वर होता है ना जो उसको गेट कर लेता है। एंड हमने एक यहाँ पे ऑपरेशन किया है कि स्प्लिट करके पहला इंडेक्स उसका ले लो। पहले इंडेक्स में वो जो कोलन है इससे पहले पहले जितना भी वो है पूरे को उठा लेता है, ठीक है। एंड वो उसकी बन जाएगी डोमेन। एंड वही डोमेन को ये टेनेंट में डाल के चेक कर रहा है, अगर डोमेन मैच कर रही है तो वो टेनांट में डाल दो, वरना उसको नन कर दो। और जैसे ही ये नन आएगा, अब हमने कोई टेनेंट बनाया है, हमने एक भी टेनेंट नहीं बनाया, इस वजह से ये नन हो रहा है। और नन होने की वजह से यहाँ पे ये इस कंडीशन में जा रहा है, ये वाली, इफ नोट रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट। अब इसमें वही वही आ रहा होगा इसमें। मैं आपको रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट में बता भी देता हूँ क्या आ रहा है। सो रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट में TENANT, रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट पे अगर आप, अभी मैं आपको बता, वेट ए सेकेंड, थोड़ा हैंग कर रहा है गाइस। आई होप मेरी वॉइस खराब ना हो वीडियो में, वरना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये हमारा अब रीलोड हो चुका है। तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे हिट करता हूँ, ठीक है। एंड हिट करने के बाद देखो टिनांट में आ रहा है नन। एंड इस वजह से ये इस कंडीशन में जा रहा है, राइट। तो इसी वजह से टिनाट नोट फाउंड यहाँ पे शो हो रहा है, एरर डॉट HTML में जा रहा है। बट अब हम क्या करेंगे, तो आपको क्रिएट डॉट सुपर यूजर कर लेना है, ठीक है। वेट ए सेकेंड, py मैनेज डॉट py क्रिएट सुपर यूजर। सो गाइस सुपर यूजर क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट करने से पहले प्लीज जिनको वीडियो पसंद आ रही है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। एंड अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में नहीं आई या थोड़ी बहुत आई है तो प्लीज वी पेशेंस। मैं एक बार फिर से आपको जो साइकिल चल के आ रहा है वो बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे इसका यूजर नेम रखता हूँ एडमिन, ईमेल admin@gmail.com, एंड पासवर्ड भी एडमिन एडमिन। एंड यस, क्रिएटेड एंड रन सर्वर, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद मैं इसके जाता हूँ एडमिन पैनल में। सो एडमिन पैनल में इसमें जाते हैं हम। एंड यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एंड एडमिन, अंदर आगे जो हमने रजिस्टर किए थे दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले एक टीनेट बना लेते हैं, ठीक है। सो टीनेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं टीनेंट 1 बनाता हूँ एंड उसकी डोमेन का नाम रखता हूँ टीनेंट डॉट लोकल होस्ट। सो गाइज लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो लोकल होस्ट डालना जरूरी है, ठीक है। तो लोकल होस्ट मैंने डाल दी एंड इसको करता हूँ सेव। हमारा एक टीनेंट बन चुका है, रेडी है। तो अब इस टीनेंट पे चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम इसको रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट में, हमारा मिडलवेयर कहाँ गया, ये रहा। तो हम रिक्वेस्ट डॉट टेनेंट में इसको मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच हो जाती है डोमेन, अब मैं क्या करता, अब देखने वाली चीज है, यहाँ पे आता हूं मैं, ठीक है। अब पोर्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, बट अब हमने क्या लिखा है, TENANT, टीनेंट 1, राइट, डॉट लोकल होस्ट। अब मैं एंटर करता हूँ। अब चेक करो, टीनेंट नॉन फाउंड आ रहा, अभी क्यों आ रहा है मुझे देखना पड़ेगा। नाम क्या, अच्छा टी कैपिटल है, तो इसका टी मैं रखता हूँ कैपिटल एंड एंटर करता हूँ। अब भी नहीं आया, वाई वाई वाई। सो इसका मैं एक बार नाम देखता हूँ मैंने लिखा क्या है। तो अच्छा ओनली टीनेंट लिखा था, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया अब, ठीक है। एंड टी स्मॉल ही है, इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। एंड टीनेंट 1, अब इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश एंड देखो, बूम। सो हमारा टीनेंट 1 की जो डोमेन है वो इसमें आ चुकी है। अब अभी तक हमने इसमें कोई भी टास्क जनरेट नहीं किया, अब हम एक टास्क जनरेट कर लेते हैं इसमें, इस टीनेंट में, ठीक है। तो ऐड टास्क करते हैं। टीनेंट 1 में टाइटल आते हैं, दिस इज माई टीनेंट 1 टाइटल। एंड डिस्क्रिप्शन में दिस इज माई टीनेंट 1
डिस्क्रिप्शन, DESCREPTION, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड इसका स्टेटस कंप्लीट रखना है या पेंडिंग, तो मैं इसका पेंडिंग रखता हूँ, चलो ठीक है। अनक्लिक किया, इसमें मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, इसका मतलब पेंडिंग है। सेव किया। अब जब मैं इसको गेट करूंगा, सो देखो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इसकी आ चुकी है विद स्टेटस पेंडिंग। अब एक चीज चेक करना आप, अब जैसे ही मैं इसकी ये डोमेन चेंज करूंगा, 10 and 1 से 2 एंटर किया, तो इसको डोमेन मिली नहीं। अब इसको कैसे पता लग रहा है नहीं मिली? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ मिडलवेयर में। यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ से जैसे इसने स्प्लिट किया इस डोमेन में, आफ्टर डोमेन में देखो क्या आ रहा होगा। आफ्टर डोमेन में ये रहा टिनाट 2। जब टिनाट 2 डॉट लोकल होस्ट इसने यहाँ पे टिनाट में सर्च किया ये डोमेन में, अब आप यहाँ पे आओ, टिनाट वाले मॉडल में एक ही पड़ी है। टिनाट वाले मॉडल में एक, यहाँ पे आओ, इसको मैं एंटर करता हूँ। अब टिनाट वाले मॉडल में एक है, तो इसकी डोमेन नेम चेक करो, ये टिनाट 1 डॉट लोकल होस्ट, एक ही है। तो जब इसने ये वाली मैच की, डोमेन कहाँ गई, हाँ, तो इसने जब ये मैच की, इससे हुई नहीं, तो इसने नन कर दिया। जैसे ही इसमें नन आया, व्यू फंक्शन में गया, व्यू फंक्शन में जैसे ही ये गया, तो इसको इसकी इस कंडीशन के अंदर आना पड़ा और error.html को प्रिंट करना पड़ा। इतनी सी बात है। अगर मैं एक और टिनाट इसका क्रिएट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसका एक टिनाट और क्रिएट कर दूं, अब सेव एंड कंटिन्यू अनदर, ठीक है। अब टिनाट 2 को क्रिएट करता हूं मैं। उससे पहले मुझे इस पे एंटर करना पड़ेगा, जिस स्टक हो जाता है अगर हम कोई सिलेक्ट कर ले। तो सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, अच्छा सेव एंड ऐड अनदर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टिनाट 2 के नाम से क्रिएट करता हूँ, उसकी डोमेन रख देता हूँ, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, ठीक है, 2, एंड करता हूँ सेव। अब टिनेंट 1 में कितने टास्क है? एक टास्क है, टिनेंट 2 में तो कोई टास्क ही नहीं है। एंड टिनेंट 2 अब इसको लोकल होस्ट मिल जाएगी, चेक करो, मिल गई। एंड मैं एक और खोल लेता हूँ ये, ताकि आपको बेटर तरीके से पता लगे, ठीक है। इसको खोलता हूँ मैं इधर, वेट ए सेकंड, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टिनेंट 2 आ चुका है, एंड यहाँ पे टिनेंट 1 आ चुका है। टिनेंट 1 में हमारा है डाटा, टिनेंट 2 में है नहीं। अब हम ऐसे ही करेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऐड टास्क करता हूँ, और इसको भी मैं टिनेंट 1 में ही रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, इसका स्टेटस भी मैं कंप्लीट रखता हूँ, सेव करता हूँ। टिनेंट 1 में एक डाटा और आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ भी नहीं आया। टिनेंट 2 में भी रख देता हूँ एक डाटा मैं, और इसका भी क्रिएट कर ही देता हूँ मैं, है ना, गुस्सा ना कर जाए टिनेंट 2। सो यहाँ पे भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। सो टाइम खराब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। एंड आप देखो, इसका डाटा अलग से आ रहा है, एंड इसका डाटा, इसके 2 डाटा अलग से हैं, एंड इसका 1 डाटा अलग से है। तो ये टिनाट 2 की लोकल होस्ट है, और ये अलग से टिनाट दूसरा है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मल्टी टेनेंट को हम कैसे कर सकते हैं। एंड दिस, आई होप ये आपको ब्रिलियंट ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आ चुका होगा। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे, कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पे न्यू हो तो। कोई रिकमेंडेशन देनी होगी किसी टॉपिक के ऊपर, वो कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो जरूर बना देता हूँ उन पे। ये भी मुझे एक सजेशन आया था इंस्टाग्राम पे, तो इसी वजह से मैंने इस पे वीडियो बनाई है। एंड आगे भी बनाता रहूंगा, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।